हेलो। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने वाले हैं। देखिएगा, नाउन का कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। पहले पढ़िए क्या है वो पे कि सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। देखने में आपको लगेगा सिंगुलर, लेकिन होते क्या है, प्लूरल होते हैं। और जब प्लूरल होंगे तो वर्ब भी कौन सा लेंगे, वो प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, प्लूरल नाउन आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन प्लूरल वर्ब से आप क्या क्या समझते हैं। चलिए, प्लूरल वर्ब का लिस्ट में क्या क्या आएगा आपका, आर आने वाला है, हैव आने वाला है, ठीक है, वर आने वाला है, डू आने वाला है और वी वन आने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ पे नाउन कुछ ऐसा है, ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल होते हैं और उनके साथ वर्ब कौन कौन सा यूज होगा, आर, हैव, वर, डू, वी वन। ठीक है, चलिए अब देखेंगे। Some nouns are always plural. They look singular but are always used as plural and hence they take a plural verb. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो वो प्लूरल होते हैं, सिंगुलर लगते हैं और वर्ब कौन सा लेगा, प्लूरल वर्ब। We should not add s to make it plural. वो पहले से प्लूरल होते हैं, उसमें आपको s लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन कौन सा वर्ड है वो, चलिए। जेंट्री, जेंट्री का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शरीफ लोग। ठीक है, पोल्ट्री मुर्गी, ठीक है, मुर्गी जो फार्म होता है। ठीक है, कैटल, कैटल क्या बोलते हैं, मवेशी। ये सब ऐसे वर्ड हैं जो पहले से ही प्लूरल होते हैं। पीपल, पीपल का मतलब लोग होता है। इन्फेंट्री जो पैदल सेना होती है, पैदल सेना। कैवलरी जो घोड़ा सेना होता है, घुड़सवार सेना कहते हैं ना, घुड़सवार सेना, उसे क्या बोलते हैं, कैवलरी। चिल्ड्रन बच्चे और पुलिस। ये लिस्ट ऐसा है जो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। कौन कौन सा वर्ड है, जेंट्री, पोल्ट्री, कैटल, पीपल, इन्फेंट्री, कैवलरी, चिल्ड्रन और पुलिस। ये हमेशा प्लूरल होता है और इसमें आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है और वर्ब भी आपको लेगा हमेशा प्लूरल ही। इन्फेंट्री मतलब क्या आपको बताए थे, घुड़सवार सेना है। ठीक है, इन्फेंट्री रेफर्स टू सोल्जर्स और मिलिट्री यूनिट्स दैट फाइट ऑन फुट, जो क्या कहते हैं, जो पैदल लड़ते हैं। ठीक है, और कैवलरी द पार्ट ऑफ आर्मी दैट फॉट ऑन हॉर्सेस। ठीक है, ऐसी सेना जो घुड़सवार सेना है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैवलरी बोलते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, वो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो पहला कौन सा एग्जांपल है, पहला है, देख लेते हैं वहां पे कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए, पहले आपको बताए कि कैटल आपका प्लूरल है, वो मवेशी होता है, कैटल्स कोई वर्ड ही नहीं होता है। ठीक है ना, तो कैटल्स में एस हटा दीजिएगा और ये होता है हमेशा प्लूरल। ये कैटल्स नहीं था, क्या होगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब मवेशी क्या कहते हैं, खेत में चर रहे हैं, मतलब मवेशी मैदान में चर रहे हैं। कैटल्स नहीं होगा, क्या होगा, कैटल होगा। ये प्लूरल, इसीलिए वर्ब भी क्या लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब लगा हुआ है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, द पुलिस इज रेडी टू कैच द रॉबर्स। ठीक है, द पुलिस इज, हमने क्या बोला आपको, पुलिस आपका प्लूरल है और जब प्लूरल है तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा, ये आपका सेंटेंस गलत था, आर आएगा। द पुलिस आर रेडी टू कैच द रॉबर्स, मतलब क्या है, पुलिस डाकुओं को पकड़ने के लिए तैयार है। द पुलिस आर रेडी, पुलिस लगा हुआ है, पुलिस क्या है आपका प्लूरल। अगर इसको सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो क्या आता है, पुलिस मैन, जो कि सिंगुलर होता है, और ऐसे जो पुलिस होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो पुलिस आर रेडी टू कैच द रॉबर्स, ये आपका सही है, पुलिस के साथ इज नहीं लगेगा। अगला चलेंगे, द पीजेंट्री ऑफ द कंट्री सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। पीजेंट्री का मतलब होता है किसान। ठीक है, पीजेंट्री का मतलब क्या होता है, किसान, मतलब जो देश का जो किसान है वो गरीबी से, पॉवर्टी, इसका मतलब क्या होता है, गरीबी। टी-वाई लगा हुआ है, इसलिए क्या है आपका ये नाउन। ठीक है, क्या होता है, द पीजेंट्री, ये भी आपका नाउन है। ठीक है, द के बाद आता है तो नाउन ही आता है हमेशा, द आर्टिकल के बाद हमेशा एक नाउन आता है। द पीजेंट्री ऑफ द कंट्री सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, मतलब देश का जो किसान है वो गरीबी से जूझ रहा है। अब क्या बोले थे, पीजेंट्री आपका प्लूरल है, इसीलिए क्या लगेगा, इज नहीं लगेगा, वहां पे आर लगेगा। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा, एक पीजेंट्री वर्ड भी है, छूट गया था। पीजेंट्री ऑफ द कंट्री, इज नहीं होगा, आर होगा। ये सेंटेंस आपका गलत था, ये आपका सही करके दिया हुआ है। द पीजेंट्री ऑफ द कंट्री आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। क्यों, पीजेंट्री आपका प्लूरल वर्ड है, इसीलिए क्या लगेगा, प्लूरल हुआ तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सारा क्या लगने वाला है, प्लूरल। द पीजेंट्री ऑफ द कंट्री आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। ये था आपका नाउन का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।